माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है यूनिफाइड रेरा पोर्टल, जो है rera.mohua.gov.in। और इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे एक कंसोलिडेट डेटा होना चाहिए अक्रॉस, मतलब जितने भी हमारे जो राज्य हैं भारत में, उन सभी से एक कंसोलिडेट डेटा होना चाहिए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे। और ये कोई भी बायर हो या कोई भी परचेसर हो तो उसे ये एक्सेसिबल होना ज़रूरी है, ताकि उसे अप्रूवल, प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, टाइमलाइंस क्या है और उसकी डेवलपर की क्या हिस्ट्री है, एक ही प्लेटफॉर्म में पूरी जानकारी उसको ए टू जेड मिले। ये उसका मकसद या उसका ऑब्जेक्टिव बनाया है। तो ये जो पोर्टल है इसका यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं मनोहर लाल खट्टर, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने ये 4 सितंबर को ये अपनी सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग जो न्यू दिल्ली में हुई थी, पांचवी जो मीटिंग थी, उसके अंदर ये डिक्लेरेशन या घोषणा की है। तो थोड़ा हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके फीचर्स क्या है और इसका बेनिफिट कैसे हमें मिलेगा। तो मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने यह भी बताया कि ये एक मेजर स्टेप है कि जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रियल इस्टेट मार्केट सेक्टर में फिक्स हो जाए। इसके साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड और अर्बन अफेयर्स के जो हमारे तोकेन शाहू जी हैं, उन्होंने ये बताया कि पिछले 8 साल में रेरा ने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लाए हैं देश में, खासतौर पे रियल इस्टेट मार्केट में। और इसकी प्रायोरिटी ये अभी महसूस होने लगी थी कि देश में एक कंसोलिडेटेड डेटाबेस होना चाहिए, ताकि पूरी जानकारी कहीं पे भी कोई भी लोकेशन में बैठ के हमें पूरे देश में कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सबको मिलनी होनी है। तो इस वजह से ये उसका ऑब्जेक्टिव के साथ ये हमने कोशिश की उसको बनाने के लिए। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, जो मिस्टर श्रीनिवास कति कला है, तो उन्होंने बताया है कि रेरा ने एक सिस्टमेटिक डायनेमिक मैंडेटिंग प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का डिस्क्लोजर और आपके जो ग्रीवेंसेस है इस प्लेटफॉर्म में करने की कोशिश की है। तो हमारे रेरा चेयरपर्सन, सेक्रेटरीज और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी लोग ये मीटिंग अटेंड किए थे, तो बेसिकली इन्होंने ये डेवलप किया है कि जो रजिस्ट्रेशन और आपके ग्रीवेंस रिड्रेसल है इसको फास्ट और टाइम बाउंड में ये कंप्लीट होने का पूरा इसका ध्यान रखा गया है। तो इसमें जो मीटिंग में जैसा हमने बताया कि रेरा के चेयरपर्सन, सेक्रेटरीज, राज्य के जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है और जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट और होम बायर के रिप्रेजेंटेटिव है, तो मैं पहले ये सब लोगों ने अप्रिसिएट किया कि रिमार्केबल रेरा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और ये जो काम किया है ये 35 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज़ में मिलके ये रेरा की अथॉरिटीज़ काम कर रही है पिछले 8 साल से। उसमें से 29 स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज़ ने अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर्म भी किए हैं। इसमें 1,51,113 प्रोजेक्ट्स की जानकारी है, जिसमें 1,06,545 एजेंट्स रेरा के अंडर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कंप्लेंट्स अगर हम देखें तो 1,47,383 कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ किए हैं रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नेशन वाइड में, जैसे 1,47,383 कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ किए हैं नेशन वाइड में। काउंसिल ने यह भी बताया कि जो लेगेसी और जो प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो रिपोर्ट के ऊपर बनाई गई है, जिसको कमेटी के चेयरपर्सन मिस्टर श्री अमिताभ कंत जो G20 के शेरपा थे और जिनके अंडर ये काउंसिल का ऑब्जर्वेशन था कि उत्तर प्रदेश ने भी इनके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करके इनको इम्प्लीमेंट किया है। तो ऐसे ही ये रिकमेंडेशंस बाकी राज्यों में भी ये धीरे धीरे फेज वाइज इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो काउंसिल का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि एक कॉस्ट इफेक्टिव या इंश्योर टाइम बाउंड कॉस्ट इफेक्टिव एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होना ज़रूरी है, ताकि रेरा के जितने भी एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर जो आते हैं इसको एक डिटेल फ्रेमवर्क में जो भी प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड है या जो रुके हुए हैं उसको कंप्लीट करें टाइम बाउंड में। इसके साथ डिस्कस ये भी हुआ है कि रेरा का पोर्टल जो है ये स्ट्रेस्ड ये होगा कि इफ़ेक्टिव पॉलिसी मेकिंग और फिजिकल इंसेंटिव्स के हिसाब से उसको लहजा गया है। और ये नेशन वाइड डेटाबेस के साथ ये प्रिपेयर्ड हो गया है, एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म में पूरे देश में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सबको एक्सेसिबल रहेंगे, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी डिटेल्स, एनालिसिस ऑफ डेटा और जो भी प्रोजेक्ट्स है उसकी पूरी जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिले। और ये एक एंटिसिपेटेड होता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं या किस कारण के वजह से रुके हुए हैं उसके ऊपर भी
जो प्रॉपर एक्शन जो होगा आपका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के हिसाब से वो भी एक्शन लिया जाए। काउंसिल ने ये भी सजेशन दिए है कि कुछ सुटेबल मेजर्स हो गए जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेरा ऑर्डर्स हैं उसको मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं होना है, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल होना चाहिए, क्या उसके ऊपर आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, उसके ऊपर भी चर्चा की है। इसके साथ साथ काउंसिल ने ये भी देखा है कि जो प्रोजेक्ट्स डिले है रजिस्ट्रेशन में या अप्रूवल लोकल अथॉरिटीज़ की वजह से रुके हैं या विड्रॉल फ्रॉम रेरा अकाउंट्स है, तो इन सभी पहलुओं को देखते हुए इनकी क्वार्टरली जो रिपोर्ट है जो हर डेवलपर या प्रोमोटर को अपडेट करनी होती है, इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली इसका मॉनिटर किया जाएगा, जो क्वार्टरली रिपोर्ट हम बोलते हैं, ताकि इस बेसिस पे आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिले। काउंसिल ने जो ये भी देखा है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, रेरा इम्प्लीमेंटेशन, फास्ट रजिस्ट्रेशंस होनी चाहिए, कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर और क्लैरिटी इन डेफिनेशंस होनी चाहिए। सेंट्रल लेवल कमेटी जो होगी ये कॉन्स्टिट्यूटेड होगी, महुआ विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टेक होल्डर जो भी है रेरा के फ्रेमवर्क के अंदर होनी है। जो काउंसिल का ये रिकमेंडेशन था, 8 साल जर्नी जो रेरा फॉर्म हो गया था पिछले 8 साल से और अभी तक जो उन्होंने काम किया है उसके ऊपर अप्रिसिएशन जो उन्होंने किया है, और नेक्स्ट जनरेशन के जो रिफॉर्म्स आने वाले उसके ऊपर भी उन्होंने एक अपना एक एनालिसिस किया था। तो उसको कंसल्ट करना है कंसर्न स्टेक होल्डर के साथ, क्या टाइम टू टाइम फीडबैक होना है, उसके ऊपर भी चर्चा हो गई है। इसके साथ कंक्लूड किया गया है कि ये इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन रेरा का होना चाहिए ताकि होम बायर्स को आगे कोई भी परेशानी न हो, उनके जो भी रिड्रेसल ग्रीवेंसेस है ये टाइम बाउंड में कंप्लीट हो, और उसका एक ट्रांसपेरेंसी और इसका एक इंटरेस्ट जो बायर्स का है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि कोई भी इसमें वायलेशंस नहीं हो और सबको एक ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स है उसमें ये फिक्स किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि यूनिफाइड रेरा पोर्टल आने से, और ये जानकारी हमें जैसे ही मिली तो हमने सोचा कि ये जानकारी आप सब लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोग भी इसके ऊपर अपडेटेड रहे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने टाइम टू टाइम लेके आएंगे, और ये वीडियो देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।